आज का वचन है, हम सुनेंगे कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। हमें खोज करनी चाहिए। दो चीजें हैं, एक है खोज करना और एक है जानना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक है परमेश्वर की खोज करना, यानी जैसे बाइबल में आप पढ़ते भी हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे। एक है ढूंढना, और मत्ती 6 अध्याय की 33 आयत के मुताबिक एक है खोजना और एक है जानना। दोनों में बहुत फर्क है। रेबे शिखरे कहते, गौर कीजिए, जब आप खोजते हैं तो आप उसको खोजते हैं, या तो आप उसको खोजते हैं जिसको जानते नहीं, या आप उसे खोजते हैं जिसको जानते हैं पर वह आपको बहुत कम जानता है। कई बार हम जिसको जानते हैं उसको भी खोजते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सही मायने में जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं उसको हम खोजते नहीं। मालूम क्यों नहीं खोजते उसको? क्योंकि हमें मालूम होता है वो तो हमें मिल ही जाएगा। क्या कभी आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, आपने कभी अपने माता पिता की खोज की? हम खोज उसी की करते हैं जो हमसे दूर रहता हो, या फिर जो हमें मिला ना हो, या फिर जो गुम गया हो। आज के समय में बहुत से लोग कह रहे हैं, जब भी किसी से बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं जी? हम तो परमेश्वर की तलाश में हैं इस महामारी में। किसी से पूछा मैंने कि आजकल कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर बस हम तो जब से ये महामारी बढ़ी है, लाशों की लाइन लगी हुई है, तब से खुदा की खोज में लग गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा बच्चा एक मेले के अंदर गुम हो गया, और जब वो मेले में गुम हो गया तो रो रहा था, बहुत बिलख रहा था। और जब बहुत रो रहा था तो कुछ वहाँ पर टहलने वाले लोगों ने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बच्चे ने बोला, मेरे मम्मी पापा गुम हो गए हैं। और कुछ लोगों ने मिलकर कहा, भी क्यों ना आओ हम अनाउंसमेंट करते हैं कि किसी का बच्चा गुम गया है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट देखिए। बच्चे ने कहा मेरे मम्मी पापा गुम गए हैं, ये नहीं कहा मैं गुम हो गया हूं। लेकिन बच्चा क्या कहता है? मेरे मम्मी पापा गुम हो गए हैं। और अनाउंसमेंट करने वाले क्या कहते हैं? अनाउंसमेंट करने वाले समझदार थे, उनको मालूम है बच्चा है, बच्चा गुमा है, माता पिता थोड़ा गुम सकते हैं। अनाउंसमेंट करने वाले क्या कहते हैं? किसी का बच्चा गुम गया है। ऐसा ही होता है या नहीं? किसी का बच्चा गुम गया है और आपका बच्चा फलाने स्थान पर है, या किसी पुलिस स्टेशन में है, या किसी रेलवे स्टेशन पर है, या किसी पोस्ट ऑफिस में है, तो आप कृपया कर अपने बच्चे को इस एड्रेस पर आइए और आकर ले जाइए। ये एड्रेस हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अनाउंसमेंट सुनिए। पहली अनाउंसमेंट, बच्चे ने कहा मेरे पापा मम्मा गुम गए हैं। वो रो रहा है, बिलख रहा है, मेरे मम्मी पापा गुम गए हैं। जो भी पूछे हर एक को कहता मेरे मम्मी पापा गुम गए। लेकिन जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते हैं जो सुन रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा गुम गए हैं, वो शब्द बदल जाते हैं और वो क्या कहते हैं? किसी का बच्चा गुम गया है, आओ और अपने बच्चे को आकर ले लो। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर नहीं गुमा, मनुष्य गुम गया है।
लेकिन मनुष्य क्या कहता है, हम तो महामारी में परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग जंगल में जाकर उल्टे लटक कर परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग सुबह दोपहर शाम बस नहाते ही रहते हैं और पानी के साथ अपने आप को शुद्ध कर कर परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, कुछ यात्रा कर कर आते हैं वापस, और फिर उसके बाद कहते हैं, देख परमात्मा, मैंने पहला समय आपको दे दिया है, बाकी का समय मेरा है। सुबह सुबह उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, बाकी पूरा दिन पाप करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, हम तो परमेश्वर की तलाश करते हैं सुबह सुबह उठकर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते और जाकर कहते हैं, हम तो परमेश्वर की खोज करने जा रहे हैं, शायद कहीं खुदा हमें मिल जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है, रोमियो में लिखा है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। आप खुदा को ढूंढ नहीं सकते, हां आप खुदा के काम कैसे करने हैं इसकी खोज कर सकते हैं। आपको आज समझना है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत का मतलब क्या है, उसके मीनिंग को समझिए। बोल देना बहुत आसान है, जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा, परमेश्वर उसे सारी वस्तुएं दे देगा। ध्यान से सुनिएगा, कहीं नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर की खोज करो। बाइबल के अंदर किसी भी आयत के अंदर नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर को ढूंढो तो परमेश्वर को पाओगे, परंतु बाइबल के अंदर यह लिखा है कि बाइबल के वचनों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो। बाइबल के अंदर यह लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, या बाइबल में यह लिखा है कि तुम परमेश्वर के वरदानों की खोज में हो। लेकिन बाइबल में यह बिल्कुल नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर की खोज मनुष्य अपनी ताकत से, मनुष्य अपनी बुद्धि से, मनुष्य अपनी सामर्थ्य से या अपनी पावर से वो खोज नहीं कर सकता। ये तो परमेश्वर की दया है कि 12 साल की उम्र में परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। ये तो परमेश्वर की दया है कि 12 साल की उम्र में मैं क्या जानता कौन खुदा है। एक टीनेजर बच्चे को केवल अपनी मस्ती के कुछ ख्यालात नहीं आते, केवल अपनी मनमर्जी के कोई और ख्यालात नहीं आता, लेकिन मैं शुक्र करता हूं उस खुदा का कि उसने 12 साल की उम्र में मुझ पर चित्त लगाया, मेरी और ध्यान दिया परमेश्वर ने। अन्यथा जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी पर राज्य है उसका, तो मैं स्वर्ग में कैसे उसको ढूंढ लूंगा। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, मनुष्य धरती पर ढूंढता है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और ढूंढ वो धरती पर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या आप स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाकर ढूंढ सकते हैं परमेश्वर कहाँ है? क्या आप जिसने सारी पृथ्वी की रचना की, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसको कैसे ढूंढेंगे? आज सीखिए। और आज आपने सीख लिया तो याद रखिएगा, आज का समय आपका आशीषित हो जाएगा। आमेन। ब्लेस्ड हो जाएगा। आमेन। ध्यान दीजिए, मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहता हूं, खोजना और जानना दोनों में फर्क है। जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको कभी आप दर बदर, गली पे गली ढूंढते नहीं हैं।
आप लोगों से नहीं पूछते वो फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, क्योंकि आप उसे जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन जिसे आप नहीं जानते उसको ढूंढते हैं आप जाकर। आज क्यों आज के लोग, आज के नागरिक, आज के सदस्य, जिसके पास भी जाओ, परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, बस जी हम तो परमात्मा की खोज में हैं, हम तो ईश्वर की खोज में हैं, हमें परमेश्वर मिल जाए। याद रखिए, दुख, संकट, मुसीबत, कलेश आने से पहले यदि आपने परमेश्वर को जान लिया तो आप खोजेंगे नहीं फिर परमेश्वर को, फिर आप उसके राज्य को, उसकी बातों की तलाश करेंगे कि उस परमेश्वर ने मेरे विषय में क्या कहा। आज आपको खोज करने की जरूरत है। मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत जरा ऊंची आवाज में पढ़े। मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत, जिसमें यूं लिखा है, तुम पहले धर्म और राज्य की खोज करो। इसका क्या मतलब है, इसको सुनेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तुम मीन्स हम सब, तुम मीन्स पृथ्वी, तुम मीन्स जगत। पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं, उस पर गौर करेंगे। और पहले तुम का मतलब है कलीसिया, तुम का मतलब है जगत तो है ही, लेकिन तुम का मतलब कलीसिया, तुम का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, तुम का मतलब पास्टर, तुम का मतलब अपोस्टल, तुम का मतलब प्रॉफिट, तुम का मतलब इवेंजलिस्ट, तुम का मतलब टीचर, तुम का मतलब हर वो व्यक्ति जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है। यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनसे बात नहीं कर रहे जो यीशु को जानते नहीं हैं। यहां पर प्रभु परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहे हैं जो अपना जीवन यीशु को दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। इसका मतलब जिन लोगों से परमेश्वर ये बात कह रहे हैं वो पहले से ही परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। आमेन, आमेन। वो पहले से ही परमेश्वर को अपने जीवन में अपना चुके हैं, पहले से ही अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। अब परमेश्वर पृथ्वी पर विश्वास करने वालों की, अब परमेश्वर विश्वास करने वालों की और अपना जीवन परमेश्वर को देने वालों की ड्यूटी लगा रहे हैं। हालेलुया। उनको ड्यूटी दे रहे, एक जॉब दे रहे हैं कि बेटा तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में अपनी ही मस्ती में आ गए। देखो हमने परमेश्वर को प्राप्त किया, अब देखना मेरे घर में फ्रिज आ जाएगा, अब देखना मेरे घर में कूलर आ जाएगा, अब देखना मेरे घर में बाइक आ जाएगी, अब देखना मेरे घर में टीवी आ जाएगा, अब देखना मेरे घर में ये आ जाएगा। तो जब परमेश्वर ने ये शब्द सुने तो परमेश्वर ने कहा, ए रुको रुको, ये कहां चल दिए तुम, ये कौन सी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो, ये नाशमान है। मैं तुम्हें एक ड्यूटी देता हूं, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पहले तुम मेरी बाइबल को पढ़ो, पहले तुम मुझे जानो और पहचानो, पहले तुम पापों से बचो, पहले तुम अपने आप का इनकार करो, पहले तुम अपना जीवन परमेश्वर के हैंडओवर कर दो, पहले तुम अपने जिंदगी के अंदर पवित्रताई को लेकर आओ, पहले तुम।
मेरे वचनों के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करो, तो ये सारी वस्तुएं जो नाशमान हैं, मैं तुम्हें अपने राज्य के अंदर सब प्रोवाइड करूंगा, आमेन, सब दूंगा। आमेन, एक एक वस्तु मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आमेन, यदि तुम्हें मेरे राज्य और धर्म की खोज करते वक्त BMW की जरूरत पड़ी, मैं दूंगा। यदि तुम्हें मेरे धर्म और राज्य की खोज करते वक्त यदि तुम्हें अच्छा पैंट कोट सूट बूट चाहिए तो मैं दूंगा। आमेन, प्रेज यदि तुम्हें मेरे धर्म और राज्य की खोज करते वक्त तुम्हें बेस्ट मोबाइल चाहिए, बेस्ट लैपटॉप चाहिए, बेस्ट घर चाहिए, बेस्ट जमीन चाहिए, मैं सब दूंगा, पर आमेन। यूं ही दूंगा। आमेन, ध्यान से सुनिएगा, यूं ही का मतलब क्या है। जरा लास्ट लाइन फिर से पढ़िए। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब कुछ वार्तालाप उस जगह पर हो रहा है। कौन सी वस्तुएं चाहिए मुझे बताओ। प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए। प्रभु मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। प्रभु ने कहा मेरे सामने तेरी लिस्ट छोटी सी है। और बता क्या चाहिए। ये सब चाहिए प्रभु। ठीक है, डन, मिल जाएगा, पर पहला स्टेप, पहला कदम तेरा मेरे राज्य और धर्म की खोज होना चाहिए। आमेन, पहला तेरा कदम मेरी मर्जी को पूरा करना होना चाहिए, फिर मैं तेरी मर्जी यूं ही पूरी कर दूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पहले तेरा कदम मेरी ओर उठना चाहिए। कहने में बहुत अच्छा लगता है, एक कदम खुदा की ओर बढ़ाओ, 99 स्टेप परमेश्वर हमारी ओर बढ़ा देगा। एक कदम तुम खुदा की ओर बढ़ाओ, बाकी के सारे कदम खुदा हमारी ओर बढ़ाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो एक कदम क्या आप ले चुके हैं? वो एक कदम क्या है? वो एक कदम किसने उठा लिया है? वो एक कदम किसने अपना परमेश्वर के सामने रख दिया है? यदि आप वो एक कदम ले चुके हैं, यदि आपने वो एक कदम लेने का पूरा प्रॉमिस परमेश्वर के साथ कर दिया है, या फिर आप करने वाले हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो कर चुके हैं। आज का वचन उनसे बात कर रहा है जो अपना कदम उठा चुके हैं। परमेश्वर उनसे कहता है मैं तुम्हें सब वस्तुएं यूं ही दे दूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द यदि लॉर्ड। आप यूं ही लेना चाहते हैं तो धर्म और राज्य की खोज कीजिए, तो अपने अंदर वचन को लेकर आइए, तो आप वचनों को याद कीजिए, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है, तो आपको अपने मन को वचनों से भर लेना है, तो आपको अपने गले के अंदर अगर हार भी पहनना है तो भी वचनों का होना चाहिए। यदि आपको अपने हाथ में कुछ बांधना है तो चिन्ह के रूप में वो भी वचन होने चाहिए। यदि आपको पांव में जूते पहनने हैं तो वो भी मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते होने चाहिए।